हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टीम क्लासेस चैनल। केमिस्ट्री का जो जे मॉड्यूल चैप्टर है, जो कि केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, उसके आज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है, और 2 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो 2 नंबर पक्के हैं, क्योंकि जो मैं आज की इस वीडियो में आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊंगी जे मॉड्यूल चैप्टर के, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कई बार पूछे गए हैं ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, जिन अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी वो बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो मैं आपको प्रश्न बताऊंगी सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर प्रश्न है कि एक डाइसैकेराइड का सूत्र व नाम लिखिए। आपको एक डाइसैकेराइड बताना है। क्या बताना है? एक डाइसैकेराइड का सूत्र। ठीक है, सूत्र बताना है कि उसका सूत्र क्या होता है और साथ में भी उसका नाम भी लिखना है। तो ऐसे प्रश्न 2 नंबर के आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स के पूछे जाएंगे कि एक डाइसैकेराइड का सूत्र व नाम लिखिए। सूत्र लिखने पर आपको 1 नंबर और नाम लिखने पर आपको 1 नंबर मिलेगा, यानी टोटल आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक डाइसैकेराइड का नाम बताइए। अगर आपको पता है तो फटाफट से सोच के बताइए, मतलब कि सोचिए कि एक डाइसैकेराइड का नाम। चलिए, एक डाइसैकेराइड का सूत्र व नाम लिखते हैं। किसी भी डाइसैकेराइड का नाम आप लिख सकते हैं जो आपको याद हो। ठीक है, किसी भी डाइसैकेराइड का, लेकिन उसका उसी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। जिस डाइसैकेराइड का आप नाम लिखेंगे उसका आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। ठीक है, सूत्र भी याद होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज। ये तो एक डाइसैकेराइड का नाम हो गया, लेकिन अब इसका सूत्र क्या होता है सुक्रोज का? तो ये जो सुक्रोज है ये एक डाइसैकेराइड है और इसका जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा C12 H22O11। ठीक है, तो एक डाइसैकेराइड का सूत्र व नाम लिखिए। तो उत्तर में हो जाएगा सुक्रोज और इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। और एक बात और, अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि एक डाइसैकेराइड का सूत्र व नाम, तो आप ऐसे लिखिएगा कि एक डाइसैकेराइड का नाम सुक्रोज और उसका सूत्र C12H22O11। ठीक है, तो इस पर आपको पूरे फुल मार्क्स मिल जाएंगे। दूसरा प्रश्न है कि शर्करा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए कि शर्करा क्या है। ठीक है, शर्करा के बारे में आपको बताना है कि आखिर ये जो शर्करा है ये होता क्या है, वो भी आपको इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, यानी छोटा में आपको बताना है। संक्षिप्त का मतलब होता है कि छोटा में लिखे, ज़्यादा बड़ा ना लिखे। ठीक है, तो क्योंकि ये 2-2 मार्क्स के प्रश्न हैं और अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसीलिए ये छोटे में लिखे जाते हैं। ठीक है, आप चाहें तो बड़ा लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको 2 ही मार्क्स मिलेगा अगर आप बड़ा भी लिखेंगे तो। ठीक है, तो चलिए अब इसका उत्तर देख लेते हैं कि शर्करा क्या होता है। ठीक है, शर्करा जो है, शर्करा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए कहा है, तो शर्करा क्या होता है देख लेते हैं। देखिए, जो शर्करा होता है वो क्रिस्टलीय मीठे स्वाद वाले ठोस होते हैं। ठीक है, तो मैं इसका उत्तर आपको लिखकर बताती हूँ। ठीक है, देखिए, शर्करा जो होता है, शर्करा क्रिस्टलीय, ये लॉ है। ठीक है, क्रिस्टलीय, शर्करा क्रिस्टलीय मीठे स्वाद, शर्करा क्रिस्टलीय मीठे स्वाद वाले जल में विलय ठोस होते हैं। ठीक है, में विलय ठोस होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। शर्करा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो शर्करा क्रिस्टलीय, ये लॉ है। ठीक है स्टूडेंट, ये लॉ है। तो शर्करा क्रिस्टलीय मीठे स्वाद वाले जल में विलय ठोस होते हैं। तो ये है शर्करा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ठीक है, अब आप इसे उदाहरण मतलब दे सकते हैं। ठीक है, उदाहरण लिखकर यहाँ पर मतलब इसका उदाहरण दे सकते हैं शर्करा का। ठीक है, जैसे कि उदाहरण में क्या क्या हो जाएगा। उदाहरण में आप लिख सकते हैं ग्लूकोज, 2 लिख देंगे तो बहुत है। ठीक है, ग्लूकोज, और एक आपका हो जाएगा सुक्रोज, एक हो जाएगा सुक्रोज। बात समझ में आ गई।
तो आपको उदाहरण नीचे लिखना है, मतलब अगली लाइन से स्टार्ट करना है। यहाँ पर जगह नहीं था तो स्पेस नहीं था तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। आप नीचे लिखिएगा। तो शर्करा क्रिस्टल ये मीठे स्वाद वाले जल में विलय ठोस होते हैं, और उदाहरण आप दे सकते हैं ग्लूकोज, सुक्रोज का, ठीक है। 2 उदाहरण बहुत है, 2 उदाहरण आप दे सकते हैं। अब अगला हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है कि संतुलित भोजन के मुख्य घटक क्या है। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है संतुलित भोजन। क्या पूछ रहा है, संतुलित भोजन आपसे पूछ रहा है। इसके मुख्य घटक अव्यय पूछ रहा है कि आखिर संतुलित भोजन के मुख्य घटक क्या होते हैं, ठीक है। कौन कौन से घटक जो है, अव्यय जो है संतुलित भोजन में होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसका उत्तर, ये काफी मोस्ट पॉपुलर प्रश्न है, ये संतुलित भोजन के मुख्य घटक क्या है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि संतुलित भोजन, संतुलित भोजन के मुख्य घटक, ठीक है। संतुलित भोजन के मुख्य घटक कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है, इस पर ऑलरेडी वीडियो मैंने बना दी है, ठीक है। ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, तो आप प्लेलिस्ट में से जाकर देख लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा तो वहां से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो संतुलित भोजन के मुख्य घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन, वसा, विटामिन, तथा खनिज लवण है, है। ओके, तो संतुलित भोजन के ये मुख्य घटक हैं। कौन कौन से हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये संतुलित भोजन के मुख्य घटक है। यानी कि संतुलित भोजन में ये घटक जो है ये विद्यमान होने चाहिए तभी वह संतुलित भोजन होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एंजाइम के 2 औद्योगिक उपयोग लिखिए। किसका पूछ रहा है, एंजाइम का पूछ रहा है, ठीक है। एंजाइम के 2 औद्योगिक उपयोग आपसे पूछ रहा है, ठीक है, औद्योगिक उपयोग। तो आप एंजाइम के 2 औद्योगिक उपयोग बताइए कि कौन कौन से एंजाइम के 2 औद्योगिक उपयोग हैं, बताइए फटाफट से अगर आपको पता है तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा एंजाइम के 2 औद्योगिक उपयोग। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के किण्वन, कार्बोहाइड्रेट के किण्वन से बियर, ठीक है, बियर तथा वाइन का निर्माण, वाइन का निर्माण। बात समझ में आ गई। ये तो फर्स्ट है, एंजाइम के 2 औद्योगिक उपयोग की बात की तो फर्स्ट है कि कार्बोहाइड्रेट के किण्वन से बियर तथा वाइन का निर्माण। सेकंड की बात की जाए तो सेकंड हमारा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा कि दूध के स्कंदन, दूध के स्कंदन से पनीर का निर्माण, पनीर का निर्माण। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एंजाइम के 2 औद्योगिक उपयोग लिखिए, तो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उस विटामिन का नाम बताइए जो शरीर के अंदर बन जाता है। अब इसका आंसर आप बताइए, कौन सा ऐसा विटामिन है जो शरीर के अंदर ही बन जाता है, फटाफट से सोचिए। तो स्टूडेंट, उस विटामिन का नाम बताइए जो शरीर के अंदर बन जाता है। तो उस विटामिन का नाम है विटामिन डी। क्या है, विटामिन, क्या है, विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी जो है शरीर के अंदर बन जाता है, शरीर के अंदर ही बन जाता है विटामिन डी। तो ये थे 5 महत्वपूर्ण प्रश्न
तो आई होप कि आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। क्लास 12 केमिस्ट्री से रिलेटेड किसी क्वेश्चन का पूछना हो तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ओके, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो टीम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम पास आ गए हैं। तो मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।